हेलो दोस्तों, तो इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे डीएसए का लीड कोड का क्वेश्चन नंबर 11, जो कि है कंटेनर विद मोस्ट वाटर। तो इस क्वेश्चन को हम लोग 3 पार्ट्स में सॉल्व करेंगे। पहले पार्ट में हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि क्वेश्चन में एग्जैक्टली क्या बताया गया है। सेकंड, हम लोग अप्रोच के बारे में बात करेंगे और थर्ड, हम कोड करके सबमिट करके देखेंगे। ओके, तो पहले आते हैं क्वेश्चन के ऊपर। यू आर गिवन एन इंटीजर एरे हाइट ऑफ लेंथ n। इसका मतलब हमको एक एरे दिया गया है जिसका हर एक एलिमेंट कुछ हाइट रिप्रेजेंट करने वाला है और उसकी लेंथ होगी n। देर आर n वर्टिकल लाइंस। इसका मतलब एरे का जो एलिमेंट है वो उस लाइन की हाइट रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये चीजें हमें दी गई है, तो अब देखते हैं कि हमको क्या एग्जैक्टली फाइंड करना है। फाइंड टू लाइंस दैट टुगेदर विद x एक्सिस फॉर्म्स अ कंटेनर सच दैट द कंटेनर कंटेन्स द मोस्ट वाटर। मतलब हमको ये चीज फाइंड करनी है कि ये जो लाइंस है जो कंटेनर्स बनाएंगी उसमें से वो कौन से 2 लाइंस होगी जिसके कंटेनर में सबसे ज्यादा पानी स्टोर कर पाएंगे हम लोग। रिटर्न द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर दैट कैन स्टोर्स। तो हमको पहले तो ये फाइंड करना पड़ेगा कि वो कंटेनर एग्जैक्टली कौन सा है और उसके बाद हमको एग्जैक्टली पानी हम कितना स्टोर कर पाएंगे वो रिटर्न करना है। क्वेश्चन को फर्दर समझने के लिए हम आते हैं एग्जाम्पल के ऊपर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमें एरे दिया गया है जिसमें कुछ एलिमेंट्स है जो कि बेसिकली ये लाइंस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मतलब यहाँ पे देखा जाए तो पहली जो लाइन है उसकी हाइट है 1, दूसरी जो लाइन है इसकी हाइट है 8, उसके बाद तीसरी जो लाइन है इसकी हाइट है 6। ऐसे करते करते एंड तक जाएंगे तो हमको ये लास्ट वाली जो लाइन है इसकी हाइट है 7। तो यहाँ पे हमको ये समझ में आया कि हमें यहाँ पे हाइट किस तरीके से दी गई है। तो अगर देखा जाए तो अगर इनको हम अगर वॉल की तरफ से देखें तो यहाँ पर एक कंटेनर बन जाएगा। मतलब यहाँ से यहाँ तक भी एक कंटेनर बन सकता है, यहाँ से यहाँ तक भी कंटेनर बन सकता है, यहाँ से यहाँ तक भी एक कंटेनर बन सकता है, यहाँ से यहाँ तक भी एक कंटेनर बन सकता है। तो यहाँ पे ये सारे बहुत सारे कंटेनर्स हमको मिल सकते हैं इस एरे के अंदर। तो अब हमें करना क्या है, तो हम जैसे समझे यहाँ पे हमने एक कंटेनर कंसीडर कर लिया, तो इसके अंदर कितना पानी स्टोर हो सकता है वो देखना है। ऐसे करके जितने भी कंटेनर होंगे उसमें कितना पानी स्टोर कर पाएंगे वो हमें पहले फाइंड करना पड़ेगा। और जिस भी कंटेनर में हम सबसे ज्यादा पानी स्टोर कर पाएंगे वो कंटेनर फाइंड करके हमें कैलकुलेट करना होगा कि एग्जैक्टली कितना पानी वो स्टोर कर पा रहा है और वो पानी हमको रिटर्न करना है कि इतना लीटर वो पानी स्टोर कर पाएगा। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं ये जो 2 लाइंस है वो सबसे लंबी है और सबसे ज्यादा डिस्टेंस की है। तो यहाँ पे देखा जाए तो इसकी हाइट है 7 और ये 2 लाइन के बीच में से जो डिस्टेंस है वो भी 7 है। तो ये कंटेनर अगर फॉर्म करते हैं तो इसमें सबसे ज्यादा पानी हम स्टोर कर पाएंगे। तो जाहिर सी बात है हम कितना पानी स्टोर कर पाएंगे, इसकी हाइट है 7 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम 7 से तो हमारा आंसर आ जाएगा 49। तो इस प्रकार से यहाँ पे जो आंसर आएगा वो आएगा 49, जो कि हमने यहाँ पे आउटपुट में रिटर्न करना है। तो बस यही चीज हमको फाइंड करनी है और रिटर्न करनी है। तो चलिए इनपुट कंस्ट्रेंट्स को देखते हैं। तो यहाँ पे एरे की जो लेंथ है वो 10⁵ तक भी हो सकती है। तो इसका मतलब साफ साफ है कि हम बिग O ऑफ n स्क्वायर वाला सॉल्यूशन यहाँ पे काम नहीं करने वाला है। तो हमको उससे ऑप्टिमाइज्ड वे ढूंढना पड़ेगा ये क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो चलते हैं अप्रोच की बात करते हैं। n स्क्वायर तो जाहिर सी बात है चलने वाला नहीं है, तो हम यहाँ पे 2 पॉइंटर लगा के देखते हैं। तो समझो हमने एक पॉइंटर यहाँ पे लगाया और एक पॉइंटर यहाँ पे लगाया 0 पे, और हम यहाँ से कैलकुलेट करते करते आगे बढ़े और यहाँ से कैलकुलेट करते करते पीछे आए तो शायद हमें आंसर मिल सकता है। हम कैलकुलेट करते जाएंगे और उसको कंपेयर करते जाएंगे हमारे एग्जिस्टिंग वैल्यू से। तो चलिए ये 2 पॉइंटर टेक्निक लगा के देखते हैं क्या होता है। तो चलिए अब हम कोड करके देखते हैं यहाँ पे। तो पहले मैं लूंगा 2 पॉइंटर्स, तो वो होंगे लेट i इज इक्वल टू 0 और लेट j इज इक्वल टू हाइट डॉट लेंथ -1। तो मैं यहाँ पे 0 से स्टार्ट करूंगा और यहाँ पे जो लास्ट वाले एलिमेंट होगा वहां से चालू करूंगा। और मैं एक यहाँ पे मैक्स करके वेरिएबल लूंगा जिसमें मैं डिफॉल्ट 0 वैल्यू स्टोर करूंगा, और जैसे जैसे हम कैलकुलेट करते जाएंगे तो हम वहां पे मैक्सिमम वैल्यू स्टोर करते जाएंगे कंपेयर करके। और सिर्फ हम यहाँ पे एक व्हाइल लूप लगाएंगे जिसमें हम कंडीशन डालेंगे i इज लेस देन j। यहाँ पर आने के बाद हमको एरिया कैलकुलेट करना है। तो एरिया कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, लेट एरिया इज इक्वल टू मैथ डॉट मीन हाइट ऑफ i
हाइट ऑफ जे मल्टीप्लाइड बाय जे माइनस आई। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस लाइन में मैंने एग्जैक्टली क्या किया है। तो पहले बात मैं यहाँ पे मिनिमम क्यों ले रहा हूँ हाइट ऑफ आई और हाइट ऑफ जे में से। तो समझ लीजिए कि हमारे पास दो दीवारें हैं, एक की हाइट है 8 और एक की हाइट है 7। तो जाहिर सी बात है कि जो पानी है वो जैसे ही इसके ऊपर आएगा 7 के ऊपर, तो यहाँ से वो बह जाएगा। तो इसलिए हमने यहाँ पे जो मिनिमम हाइट है वो ली है, ताकि जब तक 7 तक आएगा वो पानी वहां पे रिटेन हो सकता है। तो इसलिए हमने यहाँ पे मिनिमम लिया है हाइट ऑफ आई और जे में से। और यहाँ पे हमने जे माइनस आई क्यों किया है, तो यहाँ पे जैसे कि समझो यहाँ पे 8 है और 1 है, तो इन दोनों में से जो डिस्टेंस है वो हमको लेना पड़ेगा, तभी जाके हम कैलकुलेट कर पाएंगे जो हमारा एरिया है। तो इसीलिए हमने जे माइनस आई लिया है। तो इसके बाद हमने जो मैक्स लिया है उसकी वैल्यू हमको चेंज करनी पड़ेगी। तो हम यहाँ पे लेंगे मैथ डॉट मैक्स और यहाँ पे मैक्स और एरिया, इन दोनों में से जो भी मैक्सिमम होगा उसको कंपेयर करेगा और वो वैल्यू स्टोर कर लेगा। अब हमको क्या करना है, सिर्फ आई और जे की जो वैल्यू है वो अपडेट करनी है। तो अपडेट करने के लिए हम क्या करेंगे, अगर हाइट ऑफ आई हाइट ऑफ जे से कम है तो हम आई प्लस प्लस करेंगे और एल्स हम जे माइनस माइनस करेंगे। और जैसे ये लूप खत्म हो जाएगा ये खुद से ही अपडेट करता जाएगा मैक्स की वैल्यू, और हमें एट द एंड सिर्फ रिटर्न करना है मैक्स को। दैट्स इट, हमको इससे आगे कुछ नहीं करना है। तो चलिए बस इतना सा कोड होगा हमारा। अभी कोड को रन करके देखते हैं। तो यस, यहाँ पे हमारी सैम्पल टेस्ट केसेस रन हो रही है। तो हम अभी कोड सबमिट करके देखते हैं। तो यस गाइस, हमारा कोड भी सबमिट हो रहा है और वो 44% फास्टर भी है बाकी सॉल्यूशन से। तो इस सॉल्यूशन की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी बिग O ऑफ n, क्योंकि हर एक एलिमेंट को हम सिर्फ एक ही बार विजिट कर रहे हैं, उससे ज्यादा विजिट नहीं कर रहे हैं। चलो, थैंक यू सो मच गाइज। आज के वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और मुझे कमेंट में जरूर बताना कि आपको नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा चाहिए। थैंक यू सो मच।